पैराग्राफ किसको बोलते हैं? नहीं कर रहे हो आंसर हम। जहां से हम ना लिखना स्टार्ट करते हैं ना, और जहां पर लिखना समाप्त करते हैं, वहां तक का एरिया कहलाता है एक पैराग्राफ। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? जहां से हम लिख लिए क्या? जहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं और जहां पर लिखना बंद करते हैं, वहां तक का एरिया जो क्या कहलाता है? पैराग्राफ। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखो, जैसे कि यहां पर है, सबसे पहला है बुलेट। तो पैराग्राफ में बुलेट अगर आपको देना है, यहां पे कॉपी कर देता हूं, मैं न्यू करता हूं, बुलेट को आपको समझाता हूं। मैं एक डमी ले लिया लेटर। ठीक, अब ये है हमारा पैराग्राफ ऑप्शन। इसमें क्लिक करेंगे ना तो ये बुलेट आ जाता है। देखिए, बुलेट दिखा? PARAGRAPH, पैराग्राफ। पैराग्राफ में पहला ऑप्शन है बुलेट। बुलेट मतलब यहाँ पर बुलेट दिख रहा है। तो अब बुलेट में अगर आपको स्टाइल बदलना है तो हम इसको बदल सकते हैं। ये देखिए, बुलेट में कोई भी से स्टाइल बदल रहा है। तो जो हमारे पास मैटर है या जो पैराग्राफ है, तो इन सारे पैराग्राफ में बुलेट आ रहा है। अब ये एक लाइन का दो लाइन का पैराग्राफ है तो 2 लाइन में आ रहा है। अगर 4 लाइन का होता या 10 लाइन का होता तो 10 लाइन में ये एक बुलेट आता। आ रहा है समझ में? बुलेट की स्टाइल कैसे बदलते हैं, यहाँ पर अगर नहीं चाहिए बुलेट तो आप नॉन कर दीजिए। रिसेंट में जो यूज़ किए हैं वो बुलेट आपको यहाँ दिख रहा है। उसके अलावा आपको अगर कोई बुलेट नया चाहिए तो आप यहाँ से ले लीजिए। इससे भी काम नहीं चल रहा है तो आप चेंज कर लीजिए, है ना? चेंज लिस्ट, तो आप इस तरह से ले सकते हैं। और अगर बुलेट चेंज करना है तो आप चले जाइए, सिंबल में जाइए और एक सिंबल ले लीजिए कोई भी सा। देखो, यहाँ पे पिक्चर में गए, यहाँ पे सिंबल में जा करके यहाँ से कोई भी सिंबल ले सकते हैं। मैंने ये वाला ले लिया, ठीक, और ओके कर दिया। तो देखो, ये वाला बुलेट आया आया, है ना? आगे मैं फिर से बढ़ता हूँ। मुझे सिंबल नहीं चाहिए, इसमें से कोई सिंबल नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? ड्राइंग चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पिक्चर चाहिए तो पिक्चर ले लूँगा। अब इसमें से जो पिक्चर देख रहा हूँ वो पिक्चर नहीं मिल रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। मुझे कुछ अपने हिसाब से पिक्चर चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ना इंपोर्ट का ऑप्शन है, दिख रहा है? आप इस पे चले जाइए। इसमें मैं ये वाला पिक्चर है, इस पिक्चर को ले लेता हूँ। तो मुझे चाहिए क्या? ये बुलेट चाहिए। ओके, देन ओके। तो देखिए, ये बुलेट आ गया। अब वो बुलेट छोटा है करके दिख नहीं रहा है उतना, पर बुलेट है भाई, दिखा, है ना? समझ में आया बुलेट? तो बुलेट लेना और बुलेट को बदलना दोनों समझ में आ गया। कोई भी बुलेट लेना हो आप ले सकते हैं, नया बुलेट बनाना हो बना सकते हैं, नया बुलेट लेना हो ले सकते हैं। तो जैसा भी लेना है हम यहाँ से कर्सर रखेंगे और उसको क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक, अब ये पैराग्राफ जैसे चेंज होता है बुलेट आ जाता है। देखिए, यहाँ पर मैंने इसको इंटर किया, नया पैराग्राफ आया, उसमें बुलेट आ गया। मल्टी लेवल लिस्टिंग में हम यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे भी बुलेट आ गया। तो बुलेट समझ में आ गया। बुलेट बोलते किसे हैं? ठीक है, इस ऑप्शन से यूज़र किसी भी प्रकार के सिंबल को बुलेट के रूप में यूज़ कर सकता है और कस्टमाइज के द्वारा उसके कैरेक्टर मैप के अंदर जा कर के कोई भी सिंबल को यूज़ कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे कस्टमाइज दिख रहा है, यहाँ पर चेंज एंड कस्टमाइज करना एक ही है ना? समझ में आ गया? नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नंबरिंग। अब मुझे बुलेट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नंबर।
तो नंबर कर दूंगा तो ये दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 ऑटोमेटिक, है ना। जहाँ से पैराग्राफ चेंज होगा वहाँ से नया पैराग्राफ, मतलब नंबर में आप वो भी स्टाइल ले सकते हो आप, ऐसा है तो कोई भी नंबर ले सकते हैं हम, ठीक है। इस ऑप्शन के द्वारा क्या होता है, न्यूमेरिक नंबर, अल्फ़ाबेट नंबर, इनको जो है बुलेट के रूप में यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 या ABCD या रोमन में 1 2 3। तो देखो हमने अभी यहाँ पर क्या कर दिया, ABCD वाला कर दिया। इसके पहले हमने क्या किया था, 1 2 3 किया था, है ना, न्यूमेरिक किया था, फिर ये अल्फ़ाबेट कर दिया। अब हम क्या कर देते हैं, रोमन लेटर भी कर देते हैं, तो वो भी आ जाएगा। तो जिसमें भी आपको नंबर देना है, जैसा टाइप का नंबर देना है आप वैसा दे दीजिए। नंबरिंग समझ में आ गया, बुलेटिंग एंड नंबरिंग समझ में आ गया जी। मल्टी लेवल लिस्टिंग क्या होता है, इस ऑप्शन के द्वारा हम मल्टी लेवल लिस्टिंग बनाने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। जैसे कि एक ऑप्शन, उसके अंदर सब ऑप्शन, उसके अंदर और सब ऑप्शन, ये होता है मल्टी लेवल लिस्टिंग, है ना। तो उसके लिए मल्टी लेवल लिस्टिंग का यूज़ किया जाता है। जैसे कि वो यहाँ पर आपको सेम एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, देखो, ठीक है। हम एक आध को इम्प्लीमेंट करके भी देख लेते हैं, हम इसको क्लिक कर देते हैं तो देखो ये फिलहाल मल्टी लेवल लिस्टिंग के रूप में आ गया है। अब जब इसका इंडेंट चेंज होगा तो लिस्टिंग भी चेंज हो जाएगी। सपोज ले लेते हैं कि ये नंबरिंग जो है मेन है, अब इसमें इसके अंदर मल्टी लेवल लिस्टिंग आता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ना राइट इंडेंट इंक्रीज इंडेंस में जा करके इसको थोड़ा सा अंदर ले लेना पड़ेगा। तो देखो जैसे ही मैं अंदर लिया, ये 2 का क्या हो गया, 3 यहाँ आ गया, नंबरिंग दिखा, नंबरिंग में 1 2 और ये 3, और ए क्या हो गया, नंबर के अंदर के सब ऑप्शन हो गए। मैं यहाँ पर कहीं पर इंटर कर देता हूँ तो देखना ए के बाद ये बी आ गया, बी के बाद डिक्रीज इंडेंट को सी कर दिया, आ रहा है, मतलब ये 2 के अंदर के ऑप्शन हो गए। अब मैं मान लेता हूं कि भाई ये जो है इसके अंदर के मल्टीपल लेवल लिस्टिंग के अंदर के ऑप्शन है, तो मैं फिर से इनको इंक्रीज इंडेंस कर देता हूं। तो देखो ये ए का A1 आ गया। मैं इसको थोड़ा सा अंदर ले लेता हूं तो ये A2 हो गया, है ना। और अगर हम इंटर कर देते हैं तो ये A3 में पहुंच गया, फिर आगे बढ़ा दो आप, A4 हो गया, हो गया। अब ये इंक्रीज इंडेंस के ऑप्शन है ये, तो आप फिर से आप इसे आगे बढ़ा दीजिए, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आप इंडेंट चेंज होते जाएगा उसका, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, उसके लिस्ट का लेवल भी चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरह का जब चीज़ें होता है तो उसके लिए हम मल्टी लेवल लिस्टिंग का यूज़ करते हैं, ठीक। समझ में आ गया। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो स्टाइल को, यहाँ पर आप डिफाइन भी कर सकते हो नया टाइप का कोई लिस्टिंग अगर आप चाहते हो, है ना, स्टाइल बदलना हो वो भी कर सकते हो, जैसा भी है आप उस टाइप का आप कर सकते हो। क्लियर। आगे बढ़ाते हैं हम लोग इसको। मल्टी लेवल लिस्टिंग क्लियर हो गया, है ना। इसको मैं जैसा था वैसा वापस कर देता हूँ। मल्टी लेवल लिस्टिंग इंडेंट को चेंज कर देते हैं और इसको नॉर्मल लिस्टिंग कर देता हूँ। नहीं, पहले तो ये जो हमने जितना पैराग्राफ को हमने इंटर किया था वहाँ से एक नया पैराग्राफ चालू हो गया था ना, अब इसको बदलते जाते हैं, ठीक है।
ठीक, ये आ गया वापस। आगे का ऑप्शन देखें, इंक्रीज इंडेंस और डिक्रीज इंडेंस भी तो बता दिया मैं आपको, साथ ही साथ कि अगर आपको इसे सरकाना हो तो इंक्रीज करेंगे और इस तरफ लाना हो तो डिक्रीज कर देंगे, है ना। आगे समझ में। अब आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं सॉर्टिंग। सॉर्ट मतलब जमाना होता है, तो जमाने के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए वैसा जिसको हम अल्फ़ाबेट में जमा सकें। तो मान लीजिए मैं इसमें का बुलेट हटा देता हूँ, नंबरिंग हटा देता हूँ, नॉन कर देते हैं हम लोग, ये पूरा क्लियर कर देते हैं, इसको नॉन कर देते हैं, हो गया। ठीक, अब ये मैटर है, इसको हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं ए से जेड क्रम में, तो ये पैराग्राफ के हिसाब से सॉर्ट होगा या तो फील्ड के हिसाब से सॉर्ट होगा। तो पैराग्राफ के हिसाब से टेक्स्ट में असेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हैं। ओके, तो देखो पहले ए वाला आया, फिर बी वाला आया, फिर बी वाला आया, फिर सी वाला आया, फिर डी वाला आया। देखो पैराग्राफ ए बी सी डी के हिसाब से जम गया, है ना। इसको डिसअसेंडिंग ऑर्डर में जमाना हो तो फिर से वैसे ही करो, सेलेक्ट कर लो, असेंडिंग के जगह में डिसअसेंडिंग कर दो, तो मैटर जो है डिसअसेंडिंग ऑर्डर में जम गया। जम गया, दिखा नहीं, समझ में आया? आया नहीं आया? मैं दो चार टोक नाम लिख के दिखाता हूँ, राजेश, मुकेश, संजय, अजय, मोहन, राज, रश्मि। ठीक है, ये मैंने 3 दूनी 6 नाम लिख दिया। अब ये अल्फ़ाबेट में जमा नहीं है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं। पैराग्राफ में गए, असेंडिंग में किए, ओके किए, तो देखो पहले अजय आया, पहले ब्लैंक वाला आया, फिर अजय आया, फिर एम आया, फिर आर आया, फिर एस आया। आया, इसको डिसअसेंडिंग में डाल दो तो डिसअसेंडिंग में आ जाएगा। ओके, आगे समझ में, इतना समझ में आया? एक